हाँ ले चलो ले चलो, जल्दी सफाई की मदद करो। हाँ आने दो, यहाँ पे रख दो। चलो, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मेरी 10 वाली लगाओ। मुझे ये चाहिए। लाओ जल्दी दो, मुझे देरी हो रही है, घर भी पहुंचना है। नहीं वो वाला नहीं, मुझे वो छोटा वाला दिखा। अरे बड़ा वाला दे दो ना। और ये कितना है? क्या बताया आपको? हाँ जंग पे भी जाना, ये तो पहले ही हो चुकी है। गाना बड़ा अच्छा गाता है यार, रोज नहीं गाता, कभी कभी गाता है जब उसका मन करता है तब। ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर मिलूंगा तुमसे। तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं नहीं ठीक है, नहीं मेरे पास वो वाली ड्रिंक नहीं है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ ये वाली ड्रिंक पियो। चलो आ जाओ, चलते हैं। हाँ इस तरफ ले आओ जल्दी लाओ। हाँ उस तरफ हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पे हालत बहुत खराब है। क्या पानी वानी हमारे नाक में बंद कर रखा है। डॉक्टर ने क्या कहा? पहले से काफी बेहतर है। उन्होंने कहा है कि इसे नहला दो। हम इसे नहलाने ही ले जा रहे थे, लेकिन ये रोने लगी। ये बिल्कुल आप पर गई है। नहीं, वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती है। वो अपने पापा की तरह दिखती है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रिंस। ये हमारा व्रोंस्की सौभाग्य कहाँ कि है? आप यहाँ पर आए। वो प्रिंस यशविन से बातें कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ जरूर। एना इनसे मिलो, ये है प्रिंस यशविन। मैं जानती हूँ। हम पिछले साल रेस में मिले थे और इस साल मैंने रेसर्स वियादल कोर्स रोम में देखा है। और मैंने ये सुना है कि आपको विदेश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आपके बारे में सब पता है, भले ही हम एक दूसरे से बहुत कम मिले हैं। तो आपने ये भी सुना होगा मुझे अच्छी चीजों की बिल्कुल परख नहीं है। सुना है क्या? मैं बस थोड़ी देर के लिए आया था। मैंने सुना है कि आप लोग वापस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। आप लोग यहाँ पीटर्सबर्ग में कब तक रुके हैं? ज्यादा वक्त नहीं। हमने ये सोचा है कि हम जल्द ही एलेक्सी के फैमिली एस्टेट में चले जाएंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? आपका डिनर का क्या प्लान है? चाहे तो हमारे साथ आप डिनर कर सकते हैं। एलेक्सी के रेजिमेंट के सारे दोस्तों में से उसे आपसे सबसे ज्यादा लगाव है। बेशक मुझे खुशी होगी। एलेक्सी मैं चलता हूँ, हम बाद में मिलेंगे। एना आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है। रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया? तुमने बिल्कुल सही किया। एलेक्सी, क्या मेरे प्रति तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई है? अगर बदली है तो मुझे बता दो, मुझे पता होना चाहिए। क्या? तुम ये क्या कह रही हो एना? आजकल तुम कहाँ रहते हो? लगता है जैसे मुझे अवॉइड कर रहे हो। कल तुमने डिनर बाहर किया और कल रात से तुमने मुझे देखा ही नहीं। घर पर हो लेकिन अकेले नहीं, और भगवान ही जानता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे
जरूर कुछ छुपा रहे हो। सिर्फ भगवान नहीं जानता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी अभी सच में एक मीटिंग है मेरे भाई के साथ, बहुत जरूरी, फाइनेंसेस के बारे में। हम अपने देश कब जा रहे हैं? अगर तुम चाहो तो अगले हफ्ते ही जा सकते हैं। मेरे भाई के साथ प्रॉपर्टी के कागजात दस्तखत करके मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे अभी सच में जाना होगा, मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ जाओ, ठीक है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पूछ रहा हूँ। वैसे तुम जानते हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, और मुझे इस बारे में तुमसे साफ साफ बात करनी है। मैं ऐना के साथ अपना रिश्ता शादी जैसा मानता हूँ, ये स्पष्ट है। वाइन या वोडका? वाइन। मेरे लिए वाइन और वोडका। मुझे उम्मीद है कि उसका डिवोर्स सेटल करने के बाद मैं उससे शादी कर लूंगा, और तब तक मैं उसे अपनी बीवी की तरह मानूंगा जैसे किसी और को मानता। ये हमारी माँ को बता देना प्लीज। ठीक है, तुम चाहते हो तो बता दूंगा। अगर समाज इसे नहीं मानता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मेरे रिश्तेदार मेरे साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हैं तो उन्हें उसके साथ भी वही रिश्ता रखना होगा जो मेरे साथ हाँ है। मैं समझ गया, अब शांत हो जाओ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे राय की कद्र करता हूँ, फिर चाहे तुम सही हो या गलत हो, ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा फैसला है। पर तुम जानते हो कि माँ ऐना के बारे में क्या सोचती है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे करियर की प्रॉब्लम्स की वजह वही है। और तुम, क्या तुम्हें भी उसे कोई परेशानी है? नहीं नहीं, अब तक तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। समझो कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम्हें बस ऐना से मिलना है सरलता और बहादुरी से, और उससे बात करनी है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर इस मामले में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये कभी मत सोचना कि मैं मना कर रहा हूँ। मैं बस ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे इस मामले से दूर रखो। तो फिर तुम इनकार क्यों कर रहे हो? मतलब तुम यही बताने की कोशिश कर रहे हो ना? मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, मुझे उन पर और अपने करियर पर ध्यान देना है। चलो मान लिया कि मैं ऐना से मिलने चला जाऊँ, पर जाके मैं उसे क्या समझाऊंगा? तुम ही बताओ। जो तुम कह रहे हो वो मैं कहूँगा तो उसे गलत लगेगा। मैं कैसे उसे किसी से मिलने से रोक सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी गिरी हुई है। तुम ये बताओ, तुम उससे मिलोगे या नहीं? एलेक्सी तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये मेरी गलती नहीं है। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं, पर मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूं, क्योंकि इससे हमारी दोस्ती में दरार आ गई है। एलेक्सी, दोस्ती टूट नहीं जाएगी पर कमजोर जरूर होगी। समझ लो कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आखिरकार तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। इतनी जगह घूमने के बाद मुझे लगा था सेंट पीटर्सबर्ग बहुत भयानक होगा। मैं रोम में तुम्हारा हनीमून भी इमेजिन कर सकती हूँ। तलाक का क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया? नहीं हुआ? अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तुम रह कहाँ रहे हो?
घर पे। मुझे पता है वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और ऐना को भी बोलना कि मैं उससे मिलने आने वाली हूँ। लगता नहीं कि तुम ज्यादा दिन रुकोगे। पता नहीं, पर हम मेरे एस्टेट पर जाने की सोच रहे हैं। तुम्हारा एस्टेट? हाँ, मुझे बस मेरे भाई के साथ जायदाद बांटनी है और फिर मैं चला जाऊंगा। इसका मतलब ये कि तुम अपने घर वापस जा रहे हो? हाँ, हमने हमारी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया है। बैठो। तुम्हारा तलाक कब तक हो जाएगा? आजकल तो ये सब काफी आसान हो गया है। क्या बात है जो तुम्हें रोक रही है? ऐना ऐसा नहीं चाहती। वो क्यों नहीं चाहेगी? क्या उसे पता नहीं कि इसी में उसकी भलाई है? क्या तुम ये नहीं देख सकते? क्या तुम उसे असलियत नहीं दिखा सकते कि तुम दोनों किस सिचुएशन में हो? और मुझे एग्जैक्टली उसे क्या दिखाना चाहिए, बताइए मुझे। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। बेशक, पूरा यकीन है मुझे। समाज ऐना को नहीं स्वीकारेगा, लेकिन मेरे करीबी दोस्त उसका स्वीकार करके हमें समझ सकते हैं। हे ईश्वर, भले ही मैं अपनी तरफ से समाज के नियमों को अनदेखा कर दूं, लेकिन बाकी लोग तो तुम्हें पीठ दिखाकर चले जाएंगे जब तक तुम शादीशुदा हो। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो एलेक्सी? मुझे लगता था ये पुरानी जमाने की बात है, और अभी आज के हमारे इस आधुनिक युग में मुझे लगा था कि समाज के ख्याल बदल गए होंगे। क्या सच में? अब समाज ने हमारा स्वीकार किया है या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। एलेक्सी, तुम समझ सकते हो ना, तुम्हारे लिए समाज के दरवाजे खुले रहेंगे, पर ऐना के लिए तो बंद हो जाएंगे ना। तुम तो आजादी से कहीं पर भी घूम लोगे, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाएगी। तुम कब रवाना हो रहे हो? शायद शुक्रवार को। अच्छा, मैं मिलने नहीं आ पाऊंगी। शायद हम कुछ वक्त तक नहीं मिल पाएंगे। अलविदा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी तुमसे मिलने की। तलाक के मामले में देर मत करो। ऐना, क्या तुम वाकई थिएटर जा रही हो? तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम्हें चिंता हो रही है। आखिर मैं क्यों ना जाऊं? बेशक, कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वही तो मैं भी कह रही हूँ। ऐना प्लीज, ऐसा क्यों कर रही हो? होश में आ जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें पता है तुम जा नहीं सकती। क्यों नहीं? मैं अकेली नहीं जा रही, यशविन मेरे साथ जा रहा है। और तुम अच्छे से जानती मैं हो। कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ये सब फिर से कर सकती तो मैं ऐसा ही करती। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरों की परवाह किसे है? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कुछ मायने नहीं रखता जब तक कि तुम बदल नहीं जाते। मेरी फीलिंग्स बदल नहीं सकती, तुम जानती हो ये। पर प्लीज मत जाओ, मैं भीख मांग रहा हूं तुमसे। तो मुझे ये समझाओ कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए।
तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि शायद वो तुम्हें... मुझे समझ नहीं आया। लैंकोव्स्की माइटी वन है, तुमने बताया था, और ये अच्छा मौका है। मैं तो कहता हूं उसे खरीद लो। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है पर उसका दिमाग बहुत ही तेज है। शायद मैं उसे ले लूंगा। मिसेस कैरेनिना ने ये बताने के लिए भेजा है कि वो थिएटर के लिए निकल चुकी हैं। रित्तत्तारम। तो क्या हम चले? मैं नहीं आ रहा हूं। पर मुझे तो जाना चाहिए। मैंने आना को प्रॉमिस किया है, तो फिर मुझे चलना चाहिए। तुम मुझे बॉक्स में मिल सकते हो। क्रेजिंस्की की जगह ले लेना। मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। वैसे आज क्या है? सीजन का चौथा शो है। मेरा भाई और उसकी पत्नी वहां होंगे। मां भी होगी शायद। इसका मतलब पूरा सेंट पीटर्सबर्ग वहां होगा। वहां वो पहुंच गई, अपना कोट निकाल दिया और सोसाइटी में घुस गई। वो मुझे इस स्थिति में क्यों डाल देती है? लावरेंटी, मेरा टेल कोट तैयार कर। मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। हमारे लिए ये शर्मनाक बात है, इस तरह की घटिया औरत के आसपास रहना।
ब्रॉन्स्की, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। देखकर लगता ही नहीं तुम आर्मी में हो। तुम एक डिप्लोमेट और आर्टिस्ट हो। रेजिमेंट के पुराने दोस्तों से मिलने कब आओगे? एक दिन मैं जरूर आऊंगा। एक्सक्यूज मी, अभी जाना है मुझे। मम्मी, तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? मिसेस कैरेनिना से? वो यहाँ एक चर्चा का विषय बन चुकी है। उसकी वजह से सब पैटी को भूल चुके हैं। मम्मी प्लीज इसके बारे में बात मत कीजिए। मैं वही बोल रही हूँ जो बाकी लोग कह रहे हैं। वारिया, ये सब करने का उस औरत का कोई हक नहीं था। वो मुझे मतलबी और बदतमीज लगी। मिसेस बताओ कैरेनिना। मुझे, कारतूस का क्या है? कुछ नहीं, वो एक पागल औरत है। क्या किया है उसने? उसने आना का ऊंची आवाज में अपमान किया और बॉक्स से चली गई। एलेक्सी मेरे भाई, सुनो, ये बस खराबी है। वैसे मैं अभी ऊपर जाने वाला था बॉक्स के यहाँ। माफ करना, मेरी वजह से हुआ। एना, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था, भीख मांगी थी कि मत जाओ। मैं जानता था तुम्हें ठेस पहुंचेगी। ठेस पहुंचेगी? ये उससे भी बदतर था। इसे मैं नहीं भुला सकती, मरते दम तक याद रखूंगी। उसने कहा कि उसे मेरे बगल में बैठने में शर्म आती है। ये एक पागल औरत के अल्फाज हैं। तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? चैलेंज करने के लिए। मुझे तुम्हारे शांत स्वभाव से नफरत है। तुम्हें मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। अगर तुम मुझसे प्यार करते। एना, तुम मेरे प्यार पर शक क्यों करती हो? अगर तुम
मुझसे वैसे प्यार करते जैसे मैं करती हूँ। अगर तुम भी मेरी तरह संघर्ष करते तो Sergey Alexich! कैसी हो बारबरा? गुड आफ्टरनून। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो हमारी मुलाकात फिर से हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अकेली हो तुम? हाँ, मैं हूँ। क्या तुम अभी उसे अपने साथ लाई हो? हाँ, लाई हूँ। मैंने कॉफिन का ऑर्डर दिया था। मैं चाहती थी कि मैं इन्हें ट्रेन में रखकर रशिया ले जाऊं, लेकिन कॉफिन वक्त पर तैयार नहीं हुआ और उन्होंने मना कर दिया कि ट्रेन से नहीं ले जा सकती मैं। स्टेशन पे रोक लगने वाली थी। बारबरा, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या करें? क्या कर सकते हैं हम? ऐसे नहीं चलेगा। बदबू आने लगेगी इसमें से। यहीं दफना दो, मैं इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें उसे साथ नहीं घुमाना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें घर ले जाऊंगी। अगर मैंने इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? भूख लग रही है। हाँ, जरूर। शुक्रिया। यगोरव! उस औरत को खाना दो और घोड़े को चारा दो। जी सर। कौन है वो? क्या मैंने बारबरा फेद्रोविना, हमारे हॉस्पिटल में नर्स थी वो। उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया और यहाँ आ गई अपने पति के करीब रहने के लिए। दरअसल वो हमारे कोर में आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में काम करता था। 2 हफ्ते पहले वो मारा गया। उसकी बॉडी रशिया ले जाने की कोशिश कर रही है। सब जगह उसे लेकर घूमती है। बारबरा फेद्रोवना, मेरी बात सुनो। तुम्हें उसे दफनाना होगा। मेरी बात मानो, उसे दफना दो। तुम उसे वापस तो नहीं ला सकती। प्लीज उसे दफना दो और अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारा एक बच्चा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, यहाँ अधिकारियों का कब्रिस्तान है। वहां उसे दफना दो। यहाँ एक डॉक्टर और एक फार्मेसी का कमरा है। ये स्टोरेज और लिनन के कमरे हैं और
वहाँ आगे शावर्स है और जैसा आपने कहा था हमने मार्बल्स के बाथटब्स लगा दिए हैं और सर्जरी के लिए हमने अच्छे स्प्रिंग्स के बिस्तर का भी ऑर्डर दे दिया है आपके आदेश से। मैंने देखा है वो अब तक बाहर लेजेस ठीक कर रहे हैं। आपके हिसाब से कब तक होगा ये? 2 या 3 हफ्ते और सर। हेलो मिसेस कैरेनिना, ग्राउंड फ्लोर पे वो दीवारें पहले से प्लास्टर की गई हैं और फिर खिड़कियां ग्लेज्ड हैं। वो पैराकिट अब तक तैयार नहीं है पर वो लोग उसे पेंट कर रहे हैं। टॉप फ्लोर तैयार है और खत्म भी हो चुका है। लगता है फ्रंटॉन थोड़ा नीचे हो जाएगा। मैंने कहा था फाउंडेशन को थोड़ा और उठाना चाहिए था। हाँ जरूर मैडम, वो अच्छा होगा पर अब वो मौका चला गया है। फिर हमें उसे सीधा कर देना चाहिए। वैसे हम एक एक्स्ट्रा पार्टीशन की दीवार डाल सकते हैं मैडम। इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें ये सब बात समझनी चाहिए। बाहरी दीवार पर पार्टीशन लगाने से मजबूती नहीं मिलेगी। यहाँ इस छत की तरफ हमें एक दीवार खड़ी करनी चाहिए डिवीजन करने के लिए, कम से कम 10 इंच मोटी। दरअसल ये बिल्डिंग एक हॉस्पिटल बनने वाली है, पर वो एक ख्याल से शुरू हुई थी और बिना किसी प्लान के। हाँ ठीक है, मैं उस पर सोचूंगा। हाँ, और मेरे पास भी कुछ नोट्स हैं वेंटिलेशन के बारे में, तो मैंने तुम्हारी डिजाइन अच्छे से देखी। माफ कीजिए पर वेंटिलेशन के साथ क्या गलत है मैडम, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है। हाँ, पर क्या तुम फर्नेसेस अगले रूम में नहीं लगा रहे हो? हाँ मैं लगाऊंगा। तो इसका मतलब इनलेट्स और आउटलेट्स के बीच ज्यादा जगह नहीं रहेगी। समझ रहे हो ना तुम? मैंने अपने तरफ से इसमें कुछ कैलकुलेशंस किए हैं काल की मदद से। हाँ बिल्कुल। विंडवार्ड और लीवार्ड की तरफ दबाव के फर्क की वजह से बिल्डिंग का वेलोसिटी दबाव 15 से 30% बढ़ जाता है। तो ये जाहिर है कि निचले वेंट्स में प्रेशर का अंतर इतना रहेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इसे देखो, सही है ना? इसका मतलब ऊपर वाले वेंट्स में प्रेशर का अंतर इतना रहेगा। समझ गए? देखो, ये होगा। इसके आधार पर हम इस नतीजे पर आ सकते हैं कि हमें जो विंड प्रेशर चाहिए हम वो पा सकते हैं। चाहे तो हम लोग एयर इनलेट्स और आउटलेट्स के बीच का अंतर भी बढ़ा सकते हैं। इस मार्जिन से ये इतना आसान है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? सही कहा, ये बिल्कुल आसान है। हाँ हाँ, मुझे माफ कीजिए आना, पर यह आपने कैसे किया बताइए? मैं बस हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम सब समझ गए? हाँ जरूर मैडम, मैं और थोड़े कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। गुड बाय। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हारे ज्ञान से चौंक गया हूँ। कहाँ से सीखा? तुम्हारी सारी किताबें और पीरियोडिकल्स पढ़े हैं मैंने। क्या सच में सब कुछ पढ़ लिया तुमने? और वो तो खास लिटरेचर, एग्रीकल्चर, खेती, हॉर्स ब्रीडिंग, साथ ही साथ स्मिदरी भी। ऐना देखो, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम खुद क्यों नहीं सोचते? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारी मदद कर सकूं। उठ जाओ, देखो कौन उठा है। ये घोड़े की तरफ देखो, ये घोड़ा कैसे दौड़ता है। लगता है
बच्चे को घोड़ा बहुत पसंद आया है। सही कह रही हूँ ना? आन्या। गागा। और हम रुक गए। मैंने तो ये सोचा नहीं था। डॉली, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? तुम्हें देखकर खुशी हुई है ना? तुम कैसी हो? मुझे सच में बहुत खुशी हुई। एलेक्सी, तुम्हारे आने से हमें वाकई बहुत खुशी हुई। शायद से तुम सफर के बाद बहुत थक गई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलो चाय पीते हैं। लावरेंटी, कॉर्नर के रूम में हमारे लिए एक टेबल लगाओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बेटी कैसी है? आन्या अच्छी है, उसका वजन बढ़ गया है। नर्सेस की वजह से हमें बहुत परेशानियां हुई। मैं उसे तुम्हें दिखाती, पर कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं नर्सरी में जरूरी नहीं हूँ। बेटे के वक्त ऐसा नहीं हुआ था। उसने परेशान नहीं किया था? नहीं नहीं। क्या तुम जानती हो, मैंने सरियाजो को देखा। मैंने सोचा था बाद में बात करेंगे, तुम्हें सब कुछ बताना है। शायद तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं खुश नहीं रहूंगी, है ना? मुझे ये बताते वक्त बहुत अजीब लग रहा है, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, जैसे सपने में होता है, जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो और अचानक से नींद खुल जाती है और एहसास होता है कि डर का वजूद नहीं है। मैं नींद से जाग गई। मैं डर और दर्द में जी रही थी, पर अब नहीं, खासकर तब से जब से हम लोग यहाँ पर हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने खत क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। शायद तुम मेरी सिचुएशन भूल गई। मुझसे क्या डर? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं नहीं। तुम मेरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचती हो? क्या सोचती हो, बताओ मुझे। मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हम जिससे प्यार करते हैं तो हम उसे, वो जैसा है हम वैसे ही उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम्हारे दिल में खोट होता तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिक्र नहीं होती। तुम्हारी बातों में फिक्र जाहिर है। मुझे तुमसे बहुत जलन होती है ना? मुझसे जलन हो रही है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अगर मेरी 15 साल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें तो मुझे क्या हासिल हुआ? प्रेगनेंसी, नौशिया, तकलीफें, हर चीज से मन उठ जाना। हे ईश्वर, बच्चे को जन्म देना, वो तकलीफ, कभी ना खत्म होने वाला वो दर्द, रात भर जगना, वो बुरा वाला दर्द। उन्होंने तुम पर हमला क्यों किया? क्यों? मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ? हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, ये सच है, और उस तरह नहीं जिस तरह मैं उनसे करना चाहती हूँ। तुमने भी तो प्यार किया था ना, तो खुद को दोषी क्यों मानती हो? तुम बस जीना चाहती हो। ईश्वर ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। जब तुम मॉस्को आई थी, मेरा बुरा वक्त था, तभी मुझे उसे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं प्यार कर पाती और मुझे एक सच्चा प्यार भी मिल गया होता। पर क्या अब सब कुछ ठीक है? मुझे उसकी जरा भी कदर नहीं है। मुझे सिवा की जरूरत है, भले ही मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही।
पर मैं समझती हूँ तुमने जो कुछ किया सही किया। आज तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो और तुम्हारी वजह से कोई और इंसान है जो बहुत खुश है। तुम मेरी तरह घुट कर नहीं जी रही हो। तुम आजाद हो, खुश हो और अपनी मर्जी की मालकिन हो। अच्छी बात है, पीटर्सबर्ग के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, पर मैं यहाँ हूँ और खुश हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुमसे क्यों चलूंगी? मैं खुश होती हूँ तो कुछ भी बोल देती हूँ। वाकई में तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि तुम मुझे वैसे देखती हो जैसी मैं हूँ और तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपने अलावा किसी को दुख ना पहुंचाऊं। चलो मैं तुम्हें अपने एस्टेट के काम के बारे में बताती हूँ। एलेक्सी, जैसा कि तुम देख सकती हो, शहर छोड़ चुका है अपनी संपत्ति के साथ। तुम्हें पता है उसके प्रोविंशियल लाइफ पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।